भाई जैसे अपने रजत भाई है, आपका उनके साथ लव हेट रिलेशन रहा है, पर उनके बारे में एक बात कही जा रही थी बिग बॉस के टाइम भी और वैसे भी कि भाई स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा उनका अग्रेशन रहता है, इसलिए वो लड़ाई के मूड में रहते हैं, है ना। बीच में बिग बॉस में भी कहा जा रहा था और वैसे भी कि भाई वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा सच में होता है क्या कि आप इतने अग्रेशन में आ जाते हो कि संभाल ना पाओ उसे, या जो आप रेजेस देखते हो जिम में लड़ाई होना, या क्या ये है आफ्टर इफेक्ट स्टेरॉइड्स का? भाई यहाँ तो मैं देखो रजत की बात नहीं करूंगा, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक इंसान की बात करूंगा जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, कि कुछ स्टेरॉइड्स इतने हैवी होते हैं हमारी बॉडी में झेल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा हमारा बीपी शूट होता है। मतलब आपने लगाया और बीपी हो गया आपका एकदम हाई, अब उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इस चक्कर में, कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनसे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है। और स्टीरॉइड के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई आईएम होते हैं इंट्रामस्कुलर, जो पीछे लगते हैं, शोल्डर में लग गया, थाई में लग गया। एक होते हैं आईवी, जो हमारे नसों में लगते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं उनको। तो एक आईवी में एक अभी वो चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे एक हमारे छोटे भाई की, मैक्स का छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसकी डेथ हो गई। बहुत दिल के क्लोज था हमारे, आदेश नाम था उसका। एम्पोटर्मिन, ये ऐसा ड्रग है कि अब आप ये लगा लो, आप थोड़ी सी उसकी डोज लगाओगे ना, तो आप ये लगा लो कि जैसे आप ट्रेडमिल पे 16 की स्पीड पे, ट्रेडमिल का एग्जांपल छोड़ो, जिन्होंने ट्रेडमिल चलाई होगी उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलूँ कि आप जितनी दूर तक हाईएस्ट स्पीड में दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो आप जब थोड़ी देर दौड़ोगे ना, तो आपका एक टाइम पे ऐसे होगा कि दिल आपका फट के बाहर आ रहा है ना। सही बात। तो वो जो हार्ट बीट है वो खड़े खड़े मैच कर देता है वो इंजेक्शन। ये कुछ भी नहीं करे तो भी इतना धड़क रहा। अब सोचो, अब अंदर से ये हो रहा है और आप बैठे हो, कितना गुस्सा आएगा। अब उसमें क्या, इंसान इंजेक्शन लगाया, जिम में वर्कआउट कर रहा, तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब क्योंकि वो बीपी हाई कर रहा है, मूड स्विंग्स दिला रहा है, तो फिर उसके साथ एग्रेशन इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डर ये लगाते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं लगाया कभी हमने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइकिल हम चलाते हैं, तो हमारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत एग्रेशन, आप आए हूँ, देखो हंस रहा हूँ ना आपके साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ फालतू के मूड स्विंग्स हुए। जो ओवरडोज कर रहे हैं एक तो उनका, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया एम्पोटर्मिन, ये लगा रहे हैं। तो जिम में भाई जो जिन लोगों का हम सुनते हैं कि भाई करते करते हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते, तो मेजर रीज़न ये, मतलब हर कोई ये तो नहीं लेता, बट उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब? मेजर रीज़न हार्ट अटैक का तो देखो कुछ है ही नहीं। हमारे जो आजकल पॉल्यूशन है, उल्टा सीधा खाना है। अब आप ये देखो कि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या बहुत नॉर्मल इंसान है, ऑफिस जाने वाले, कितने आपने देखे होंगे कि यार इसका तो कभी लगा ही नहीं। हाँ, बॉडी में सिंथेटिक चीज़ें तो उनकी भी जा रही हैं, कि जो हम मार्केट से सब्जियां खरीद रहे हैं वो असली थोड़ी हैं भाई। पहले तो खेती में ही उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही हैं, जल्दी सामान हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल ज़्यादा हो गए, और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाती हैं, फिर उनमें इंजेक्शन लगा जा रहे हैं कि बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा किलो के होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मिल्क नकली, दही नकली, पनीर नकली, सब कुछ तो नकली है। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, हार्ट हमारा इतना वीक हो गया, तो ये रीज़न नहीं है कि जिम जाने वालों को ही हार्ट अटैक आता है, किसी भी इंसान को आ जाता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। भाई वैसे आप आइडियल फिटनेस कैसे बोलोगे? जो बंदा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, फिर जो सामान नहीं चला रहा, उसके अलावा आइडियल फिटनेस आप किस चीज़ को बोलते हो, और आइडियल डाइट क्या होगी? आइडियल फिटनेस में देखो, आइडियल डाइट में आपकी मेक श्योर, एक तो ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़रूरी है, आप घर का खाना ज़रूर खाएं, मेरा मानना ऐसा है। और आइडियल फिटनेस ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने रूटीन चेकअप कराते रहो, ब्लड रिपोर्ट देखते रहो, और उसके अंदर अगर सब कुछ ठीक है और आप साले मोटे भी हो ना, या फिर आप अंडर वेट हो, पतले हो, तो भी आप मेरी नज़र में आप फिट हो। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी इतने बड़े डोले हैं, इतनी चौड़ी चेस्ट है, और अंदर से तुम्हारी बॉडी खोखली पड़ी, तो वो फिटनेस थोड़ी है। और आइडियल फिटनेस की अगर बात करें तो एक इंसान सुबह उठे, अच्छा मेडिटेशन करे, अच्छी रनिंग करे, कार्डियो करे। कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ी बहुत रनिंग ज़रूर करें दिन में, टाइम निकाल के। आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, घर में सबकी सीढ़ियाँ होती हैं, 10, 15, 20 चक्कर सीढ़ियों के मार लो, चल के मार लो, दौड़ के मार लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और घर का खाना ज़रूर खाओ। अगर आप मोटे हो तो थोड़ी सी कैलोरीज डेफिसिट चले जाओ, कम कैलोरीज खाओ।
और अगर आप पतले हो तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दो, जहाँ 4 रोटी की भूख लगती है वहाँ 6 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ा दो बस। भाई जो नॉर्मली जिम जा रहे हैं आजकल, जो जिनका प्रोफेशन कुछ हो रहा है, सिर्फ फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, एक और चीज़ चलती है बीच, कंट्रोवर्सी सी आती है या फिर बात करते हैं इस बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कि यार एक दिन में एक ही मसल करनी चाहिए, एक दिन में 2 मसल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो नॉर्मली फिट रहने के लिए कर रहा है तो सही चीज़ क्या है? जो बॉडी तुम्हारी बॉडी की जितनी औकात है ना भाई, उतना वर्कआउट करो। 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आधा घंटा आप कार्डियो करो, आधे से पौना घंटा आप वेट ट्रेनिंग करो। 1-1.25 घंटे में बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, अगर आप फ़ोन से दूर हो, जिम में जाके बकचोदियाँ नहीं कर रहे हो तो। अब ये नहीं कि आप जिम में पूरे दिन पड़े हो, लड़कियां ताड़ रहे हो, कोई एरोबिक्स में घुस गई तो उसके पीछे पीछे एरोबिक्स में घुस गए, कोई साइकिलिंग कर रही है तो साइकिलिंग पे ही बैठ गए। होता है ना? हाँ। अच्छा, ओह भाई जिम इन चीजों के लिए बहुत फेमस हो रहा है कि ट्रेनर भाई जिम एक्स्ट्रा औरतें जो मैरिटल के लिए शादीशुदा बहुत लड़की, फेमस हो रहा है भाई, डेटिंग ऐप बन चुका है जिम और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। आप देखते हो अपने आसपास ये चीज? कोई बताओ, कोई किस्सा हुआ हो खुद ही? नहीं, मतलब ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन हम तो भाई दूर हैं इन चीज़ों से। किस किस तरह के ऑफर्स आते हैं भाई? ऑफर बहुत आते हैं, एक्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ऑफर ऐसे आते हैं कि शुगर मम्मी बन जाएंगे हम तुम्हारी, हम तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। मैंने मैडम नीचे गाड़ी देख लो जाके, मेरी खड़ी है। क्या एज है इनकी जो आपसे बोल रही है? 43, 44, 50, 55। और इनका अप्रोच करने का तरीका डायरेक्ट ही होता है कि डायरेक्ट, क्योंकि उनको ऐसे देखो, लड़के तो घबराते हैं लड़कियों से बात करने में। हाँ। कि पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, संस्कारी है नहीं है। आप किसी भी लड़की का आउटफिट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़की अच्छे घर से है या बिगड़ी हुई है। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना, फिर भी घबराओगे। लड़के तो बहुत ईजी होते हैं, सबको पता है, जाके कहो आजा लेगा, लड़का तो नहीं जाएगा, चलो जी, है ना। तो बहुत इजी अप्रोच होती है लड़कों को कि अपना आराम से गए, व्हाट्स योर नेम, क्या करते हो आप, ये वो है। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मुझे मिलोगे ना जी। हम तो पहले ही भुक्तभोगी है, 1 साल काट के आ चुके हैं भैया, हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर है, बिल्कुल भी। भाई क्या हुआ था उस केस में? किस केस में? जो आप 1 साल जेल काट के आए थे? वो सबको पता है, तुम्हें कैसे ना पता? वो भाई अब बहुत सारी ऑडियंस हमारी तरह होगी जो जिन्हें नहीं पता होता क्या, मैं तो केस ये बता बता के बोर हो चुका हूँ, मतलब ऊपर से बता हाँ। दो। तो मैं अब बहुत अपनी बात ना करके नॉर्मल बात बताता हूँ कि अभी आप देखोगे ना, तो एक लड़की अरेस्ट हुई है अभी। उस लड़की ने कम से कम 100 करोड़ रुपए जोड़ लिए। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए रीसेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में 8 करोड़ की थी। शिट। क्या करके? लड़कों से शादी करती थी। हाँ। और उन पे 2 महीने बाद या तो दहेज का या रेप का केस लगा देती थी, और फिर उनसे प्रॉपर्टी मांगती थी या पैसे मांगती थी। तो और एक गुड़गांव में केस खुला था। ये एक लड़की ने अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों पे रेप केस लगाया हुआ था। किसी से 50 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, अलग अलग थानों में। भाई ये तो हमने सुना है नाइट क्लब्स में होने लगा है आजकल दिल्ली के। ये हर जगह हो रहा है, नाइट क्लब में हो रहा है। ये जो बम्बल, टिंडर, ये डेटिंग है, ये हो रहा है। ये ना एक आदमी ने मतलब एक गिरोह बनाया हुआ है पूरा स्कैम करने का। कोई एक आदमी है, वो 7-8 लड़की पकड़ेगा, बिहार की, नेपाल की, एक गैंग बनाएगा कि भाई तुम्हें बढ़िया लाइफस्टाइल जिया जाएगा, जो जो हम बोलें वो करते रहो। एक आध बार लड़की इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि भाई ट्राई करके देखते हैं। करा, कोई भी लड़का डर गया, यार मेरे ऊपर रेप केस लगेगा, कल को मेरी शादी नहीं होगी, कल को दुनिया बात बनाएगी, जेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके माँ के गहने बिकवा के, बाप बेचारा कुछ भी करके 8-10 लाख रुपए दे दिए। लड़की को मजा आ गया, इतना सारा पैसा। मैं जॉब कर रही होती, 15,000 20,000 मुझे सैलरी मिलती, साल का भी ना बनता इतना। हाँ, साल का भी नहीं बनता। अनपढ़ लड़कियां हैं, माँ बाप है नहीं पीछे, सही बात है, देखने वाले। तो क्या है, तो इन्हें जॉब मिलेगी, वही 15-20-25 हज़ार की, एकदम मिल गया 8-10 लाख रुपए। तो आ गया मुंह में पानी, ये तो अच्छी चीज़ है और करते हैं। तो इनसे एक आदमी ने 8-8 10-10 लड़कियां हायर करी हुई हैं कि तुम केस लगाओ, पीछे से हम। ये प्रॉपर स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। आप नाइट इसमें लॉयर भी मिले हुए हैं शायद? लॉयर भी मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। नाइट क्लब में जितने भी लड़के जाते हैं भाई, मैं बहुत कम जाता हूँ। कभी हमारा आपस में बर्थडे हो जाए तो आप तो ना देखते होगे, खैर जितने भी हमें देखते हैं वो देखते होंगे कि वंस इन अ वाइल, कभी साल में 1.5 साल में चलेगा। और हमारा आपकी बर्थडे पार्टी तो अभी देखी भाई हमने, वो क्लब नहीं था, तो घर की टेरिस है। तो वो हम बहुत कभी कभी जाते हैं, और उसमें भी हमारा पूरा ग्रुप जाता है दोस्तों का। कोई लड़की बाजी नहीं, किसी को नहीं देखना भाई, सबकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, वो नहीं है। जिनको हम जानते हैं हम उनमें खुश हैं।
जो हमारी दोस्त है हमारे आसपास या हमारी ग्रुप में जितने भी लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड है वो खुश हैं उनमें, उनको जरूरत नहीं है ताड़ा ताड़ी करने की। तो जितने भी लड़के जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप नाइट क्लब जाते हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऑफर करती हैं और क्लब वालों ने भी ये हायर कर रखी हैं क्लब वाले भी मिले हुए हैं हाँ। आपस में। कि आप लड़के को ड्रिंक दो, उसके साथ नाचो। मैं कह रहा हूँ लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। हाँ। थोड़ी देर नाची, लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़े से बूस्ट हुए कि भाई आज तो रात का जुगाड़ हो गया। लड़की ने बोला होटल ले लो, लड़का पूरा खुश, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं जो लड़की पटी मुझसे होते ना लड़के ऐसे हाँ। कि अरे हेलो भाई, लड़की सेट हो गई कि लवाया तेरा भाई अब होटल ले जा रहा। होटल गए, रात में सेक्स हुआ, सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के, ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊं रेप केस लगाऊं, तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। हाँ। और लड़की तो एक मिनट में बोल देगी मैं तो जिस क्लब में थी, नशे में थी, मुझे पता ही नहीं है कब मुझे क्या पिला के ले आया। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होनी होनी। अब या तो 20-25 लाख 30 लाख जो भी डिमांड करे वो दो, या जेल जाओ। तो ऐसे ही कुछ हमारा केस था, ऐसे ही स्कैम के हम शिकार हुए थे। उसमें हमें भाई, मैं थोड़ा सा अलग बुद्धि का हूँ, मैं कहा भाई मैं तो ना दूँ 1 रुपया भी, हाँ। अठन्नी भी ना दूँ तो जेल जाओ। मैं जेल में राजी हम, कोई बात ना, केस लड़ूंगा। 5 साल हो गए आज तक लड़ रहा हूँ। अभी भी चल रहा है। हाँ, मैंने भाई इज्जत बरी होकर दिखाएंगे, और अगर जिसने हमारे साथ गलत करा हम उसके साथ कानून के उससे पूरा बदला लेके दिखाएंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।